हे गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुल में। दोस्तों, यह मैं मॉडल पेपर 11th क्लास के लिए बना रहा हूं, जो सेट 2 का पार्ट 2 है। सेट 2 का अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा होगा ज्योग्राफी का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, जाकर देख लीजिएगा। और ज्योग्राफी का सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं बता दिया हूं, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपका कम कम समय लेते हुए। तो चलिए दोस्तों, हमने सेट 2 का पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक बता दिया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 10 से शुरुआत करने वाला हूं। आपका सवाल है, यानी सवाल नंबर 10, भारतीय मानसून की 3 विशेषताओं को लिखें। देखिए, भारतीय मानसून की 3 विशेषताओं ये है। पहला विशेषता में हम लिखेंगे, भारत की लगभग 65% जो जनता है खेती पर आधारित है, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की पर आधारित है। यह मानसूनी वर्षा मौसमी है, जो जून से सितंबर के बीच होती है। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे, भारत में मानसून की शुरुआत केरल से 1 जून से होती है। देश के कुछ भागों में वर्षा कुछ समय बाद शुरू होती है, जबकि कहीं पहले वर्षा हो जाती है। इससे किसानों को या तो लाभ होती है या फिर हानि। तीसरा हम लिखेंगे, भारत की वार्षिक औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर है। पूरे देश में वर्षा का वितरण 12 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच है। आपका अगला सवाल, यानी सवाल नंबर 11, भारतीय नदियों के प्रदूषित होने के 3 कारण बताएं। देखिए, भारतीय नदी जो होती है ना, इन कारणों से प्रदूषित होती है, जिसमें हमने पहले पॉइंट में लिखा है, भारत के अधिकतर फैक्ट्रियों, उद्योगों एवं कारखानों नदियों के किनारे लगाए गए हैं। इन फैक्ट्रियों कारखानों से निकलने वाले कूड़े करकट, प्रदूषित एवं बेकार अपशिष्ट को नदी में बहाने से नदी प्रदूषित होती है। दूसरा पॉइंट में हम लिखेंगे कि शहरों से निकलने वाले तथा नदी नालियों के कचरों को नदियों में छोड़ने से नदी प्रदूषित होती है। तीसरे में देखिएगा आप, मेले, शादियों, पर्व और त्योहारों से उत्पन्न होने वाली कचरे को नदी में बहाने से नदी प्रदूषित होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत लगती है दोस्त। अगला क्वेश्चन, आपका अगला सवाल, यानी सवाल नंबर 12, तमिलनाडु में तटीय प्रदेशों में जाड़े के मौसम में अधिक वर्षा क्यों होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा, भारत में मानसून प्रत्येक वर्ष जून महीने से शुरू होती है। यह मानसून दक्षिण भारत से होते हुए पूरे उत्तर भारत के सभी राज्यों में भारी वर्षा करती है तथा सितंबर-अक्टूबर के बाद भारतीय मानसून वापस लौटना प्रारंभ करती है तथा नवंबर से दिसंबर तक मानसून दक्षिण भारत तक खिसक कर आ जाती है। जाड़े के लिए सूर्य दक्षिणायन स्थिति में होती है, जिसके कारण से बंगाल के खाड़ी से मानसून पवनें आर्द्रता ग्रहण करती है। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि इधर भारी वर्षा हो रही है, पर उतना आप मेंशन कर लें प्लीज़। आपका अगला सवाल, यानी सवाल नंबर 13, हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारत की केंद्रीय स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है? यानी हिंद महासागर के माथे पर जो है स्थित भारत की केंद्रीय स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है? आपका उत्तर हो जाएगा, भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। 3 ओर से समुद्र से घिरा एशिया का दक्षिणी देश है, जो विषुवत रेखा से 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक, दक्षिणी से उत्तर तक भारत का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर जाने वाली कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों में बांट देती है। भारत का केंद्रीय स्थित उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बनाती है, जिसके कारण से भारत की केंद्रीय स्थिति की जलवायु अच्छी है। यहाँ ना तो अधिक गर्मी और ना अधिक ठंडी पड़ती। आपका अगला सवाल, यानी सवाल नंबर 14, पश्चिमी तटीय मैदान का डेल्टा क्यों नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा, पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है, जो गुजरात के तट से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक फैली हुई है। यह मैदान उबड़-खाबड़ पर्वतों, पहाड़ियों एवं भिन्न भिन्न स्थलाकृति से बनी हुई है। इन पर्वत श्रृंखलाओं से अनेक नदियाँ निकलकर पूर्व की ओर से बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिसके कारण से पश्चिमी तटीय मैदान में कोई डेल्टा या नदी के द्वारा बहकर लाई गई मिट्टी से समतल मैदान नहीं बनते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने क्वेश्चन संख्या 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक बताए हैं। अगली वीडियो में 15 से लेकर 19 तक बताएंगे।
वीडियो में पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें।